ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन है। यस सर। ठीक, तो ये क्या है, टाउ पी डी वाई टी ओवर डी टी प्लस का वाई टी इजिकल टू के पी एक्स टी। तो इसको लिखेंगे हम एट स्टडी स्टेट पे। एट स्टडी स्टेट पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ पी डी बाई एस। तो बाई एस हमारा क्या है, आउटपुट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारी होगी एट स्टडी स्टेट पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाई एस। ठीक, तो प्लस का बाई एस। तो जब हम स्टडी स्टेट की वैल्यू की बात करते हैं तो वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करता है, वो समय के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, कांस्टेंट का अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जीरो। इसको दिखा देंगे लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो बाई टी की जगह प्लस बाई एस आ जाएगा इजकल टू के पी, और एक्स टी की एक्सेस स्टडी स्टेट वैल्यू हमारी क्या मान लेंगे, हम एक्सेस मान लेंगे। सफिक्स में एस इसलिए लिख रहे हैं हम, जिससे अगर हम ब्रैकेट में एस लिखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि लाप्लास जब हम लेंगे तो उसमें ब्रैकेट में एस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो ये पहली इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, फिर इक्वेशन 1 माइनस में 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टेट में बराबर जीरो भी लिख सकते हैं। डी वाई एस ओवर डी टी इजिकल टू जीरो लिख दें, और यहीं पे शो कर देना, जैसे हमने शो किया है, ये एरो लगा के जीरो शो कर दिया है, ऐसे ही शो कर देना, इसकी सर वैल्यू के जीरो। सर आगे आपको सर कंफ्यूजन जो ना हो तो इस वजह से हमने दिखा दिया, इसको शो कर दिया। ठीक है, सर जो केपी एक्स लिखे हैं उसके इक्वल भी जीरो लिख सकते हैं। केपी तो एक कांस्टेंट है ना, उसके जीरो क्यों लिखोगे, सर नहीं, उसके उसका बराबर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, अच्छा सर। डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है इसमें, इसी इक्वेशन को एट यस स्टडी स्टेट पे लिखा जा रहा है। यस सर यस। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि समय के साथ वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक चेंज है, नहीं हो रही। यस हाँ, यस सर, तो अब समझ जब गया। डी बाई टी की जगह हम डी बाई एस लिखेंगे तो बाई एस हमारा कांस्टेंट है, तो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल के अंदर है ना वाई टी, तो इसलिए ये डी वाई एस ओवर डी टी की वैल्यू जीरो होगी बस। और बाई टी की जगह बाई एस आ जाएगा, के पी एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा। तो हम सेम इक्वेशन को किस पे लिख रहे हैं, एट स्टडी स्टेट पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में से दूसरी माइनस करोगे, टाउ पी कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी, तो हमारा बाई टी माइनस का बाई एस आ जाएगा वाई ओवर डी टी डी प्लस बाई टी माइनस का बाई एस। आप अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। के पी यहाँ पे आ जाएगा एक्स टी माइनस का एक्सेस। ठीक, अब हम मान लेंगे क्या, डेविएशन वेरिएबल। तो डेविएशन वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, बाई टी माइनस का बाई एस। हमने बताया था ना, वैल्यू एट टाइम टी माइनस का स्टडी स्टेट वैल्यू इजिकल टू क्या हो जाता था, डेविएशन वेरिएबल हो जाता था। तो ये हमने मान लिया कैपिटल का वाई टी। ठीक है, ऐसे ही इसको मान लेंगे, कैपिटल एक्स टी इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल का एक्स टी माइनस का एक्सेस। तो ये हमारे क्या होगा, डेविएशन वेरिएबल। तो डेविएशन वेरिएबल हमने क्या बताया था कि हमारी वैल्यू स्टडी स्टेट से एट टाइम टी पे कितनी डेविएट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेविएशन वेरिएबल। तो हम ये डेविएशन वेरिएबल मान लेंगे, फिर इसको हम रख देंगे उसमें इक्वेशन में ऊपर वाली में। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ टी डी कैपिटल का बाई टी ओवर डी टी, ठीक है, प्लस कैपिटल वाई टी इजिकल टू के पी कैपिटल का एक्स टी। ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। ठीक है, तो डेविएशन वेरिएबल की जगह हमने यहाँ पे इक्वेशन में हमने रख दिया जो हमने डेविएशन वेरिएबल माने थे। अब हम इस इक्वेशन को क्या ले लेंगे, लाप्लास ले लेंगे। तो लाप्लास हमारा क्या आ जाएगा, टाउ पी ओवर डी टी का हमने डिफरेंशियल का क्या बताया था, एस यस वाई वाई एस एस बाई एस। तो ये कैसे निकाला था हमने, इसका बताने की जरूरत है, कर लोगे। तो ये लाप्लास ऑफ नो सर बताया थे। डी एन बाई टी ओवर डी टी की पावर एन इजकल टू एस की पावर एन बाई एस एस की पावर एन माइनस वन बाई जीरो माइनस की पावर एन माइनस टू बाई डैश जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जितना हमारा
की पावर हो की वैल्यू हो जाएगी, और इसी इस जनरल फार्मूले से हम इसकी लाप्लास निकाल लेंगे। बाई एस बाई डैश जीरो बाई डबल डैश जीरो ये सब हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा मेनली क्या आ जाएगा, एस बाई एस आ जाएगा, और बाई टी का लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा, बाई एस हो जाएगा, इक्वल टू के पी एक्स टी का लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाई एस लेट से हम बाई एस कॉमन ले, तो हमारा आ जाएगा टॉ एस प्लस का 1 इजिकल टू के पी एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बाई एस इधर ले लो, बाई एस हमारा आउटपुट वेरिएबल है हमारा। ठीक है, लाप्लास ऑफ आउटपुट डेविएशन वेरिएबल, और एक्सेस हमारा क्या है, लाप्लास ऑफ इनपुट डेविएशन वेरिएबल इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, के पी अपॉन टाउ पी एस प्लस का 1। ठीक है, ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा बेटा, जी एस के। ये इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, तो हमने ये जनरल इक्वेशन का एक ट्रांसफर फंक्शन निकाल के देखा, और वही हमने तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला, तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया। तो इसमें पता कैसे लग रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा डी वाई ओवर डी, इसमें इसका डिग्री जो है 1 है, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा लाप्लास निकल के आया, बाद में ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया, उसमें एस की पावर जो होगी, एस की पावर में क्या है, 1 है, क्लियर नहीं आ रही है। तो इसमें s की पावर 1 है ना, तो s की पावर 1 है, तो इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो टाउ पी है, क्या है टाउ पी, ये हमारा क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट, और के पी हमारा क्या कहलाएगा, स्टेडी स्टेट गेन। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले टाइम कांस्टेंट और स्टेडी स्टेट गेन क्या होता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट होता है, सर एक बार फर्स्ट ऑर्डर फिर से रिपीट कर दीजिए सर। वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स के। बेटा ऐसे रिपीट करोगे सिलेबस कैसे होगा, आप बताओ, मुश्किल से 7-8 क्लास और मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, समझे, लेट नहीं हो पाएगा। थोड़ा आप लोग वर्क करके आया करो, पढ़ के आया करो क्लास लेने के लिए। ठीक है, हम बता दे रहे हैं इसमें, तो जो फर्स्ट जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, वो हमारी क्या है, टाउ पी डी वाई टी ओवर डी टी प्लस बाई टी इजिकल टू के पी एक्स। ठीक है, इसको स्टडी स्टेट लिखेंगे तो बाई टी की जगह बाई एस आ जाएगा, एक्स टी की जगह एक्स एस आ जाएगा, जो स्टडी स्टेट पे वैल्यूज थी इनपुट और आउटपुट वेरिएबल की। ठीक है, तो हमारा बाई टी की जगह बाई एस आ गया, एक्स टी की जगह एक्स एस आ गया। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया। ठीक है, तो वो हमारा आ गया बाई टी माइनस बाई एस अपॉन डी टी प्लस का बाई टी माइनस बाई एस एक्स टी माइनस एक्सेस हो गया। हमने डेविएशन वेरिएबल लिए बाई टी माइनस बाई एस हमारा कैपिटल वाई टी हो गया, एक्स टी माइनस एक्सेस हमारा कैपिटल एक्स टी हो गया। वी डेविएशन वेरिएबल ने इक्वेशन में पुट कर हमारा टाउ डी वाई टी ओवर डी टी प्लस बाई टी टू के पी एक्स टी निकल के आ गया। इसका हमने लाप्लास जब लेंगे तो टाउ पी डी वाई टी ओवर डी टी का लाप्लास एस बाई एस हो जाएगा, बाई टी का बाई एस हो जाएगा, एक्स टी का एक्सेस हो जाएगा। फिर हमने बाई एस कॉमन ले लिया, टाउ पी एस प्लस 1 आ गया इजिकल टू के पी एक्सेस हो गया। अब बाई एस अपॉन एक्सेस इजिकल टू के पी अपॉन टाउ पी एस प्लस 1, ये हमारा बाई एस अपॉन एक्सेस हमने क्या बताया था, ट्रांसफर फंक्शन होगा। ठीक है, क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट डेविएशन वेरिएबल अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट डेविएशन वेरिएबल। तो हमने पहले ही बताया है, एक्सेस हमारा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इनपुट डेविएशन वेरिएबल को, और बाई एस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट डेविएशन वेरिएबल को। तो आउटपुट डेविएशन वेरिएबल और इनपुट डेविएशन वेरिएबल के रेशियो को हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। वो आ गया हमारा के पी अपॉन टाउ पी एस प्लस 1, जिसमें टाउ पी हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया, के पी हमारा स्टेडी स्टेट गेन हो गया। ठीक है,
अब हमारा जो टाइम Thank you, कांस्टेंट sir. है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 स्पीड ऑफ रिस्पांस के, या हम कह सकते हैं टाइम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ रिस्पांस के। तो जैसे हमारा टाइम जो है, टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारा अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा स्पीड क्या होगा? उल्टा होगा। स्पीड रिस्पांस होगा वो हमारा क्या होगा? Decrease रिस्पांस, होगा. हाँ, स्लो होगा, रिस्पांस स्लो होगा। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा कम होगी तो हमारा रिस्पांस क्या होगा? फास्ट होगा। तो जैसे कि हम मान लो, जैसे पहले मोबाइल जो आते थे, मोबाइल पहले आते थे, उनको 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हमें चार्ज करना पड़ता था, तब जाके वो चार्ज होते थे। ठीक है, तो उस केस में क्या था? टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा थी, रिस्पांस हमारा क्या था? स्लो था। ठीक है, अब जो मोबाइल आ रहे हैं वो 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे में मतलब बहुत जल्दी चार्ज हो जा रहे हैं। उनका रिस्पांस क्या है? बहुत फास्ट मिल रहा है उसको। ठीक है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे? प्रोसेस गेन पे। स्टेडी स्टेट गेन यानी केपी, स्टेडी स्टेट गेन पे। स्टेडी स्टेट गेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी से। तो ये इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इसमें स्मॉल चेंज हम इनपुट में देंगे तो हमारा ज़्यादा चेंज होगा किसमें? आउटपुट में। जैसे हमने अभी मोबाइल की बात की, तो हमने मोबाइल को समय कम दिया, यानी कि इनपुट कम दिया, कम समय में ज़्यादा चार्ज हो रहा है हमारा, यानी ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है हमें, तो उसमें क्या बोलेंगे? केपी। केपी जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हमारी। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलना, तो वो हमारा प्रोसेस जो होगा वो उसका ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस का जो गेन है वो हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट चेंज इन, तो ये हमारा केपी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? स्टेडी स्टेट चेंज इन इनपुट अपॉन चेंज इन, नहीं इनपुट नहीं होगा, चेंज इन आउटपुट अपॉन स्टेडी स्टेट चेंज इन इनपुट, इसका रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब हम बात करते हैं डायनेमिक रिस्पांस की फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए डायनेमिक रिस्पांस क्या होगा हमारा? ठीक है, तो डायनेमिक रिस्पांस का मतलब क्या है हमारा? यानी डायनेमिक रिस्पांस बोल सकते हो या आउटपुट रिस्पांस बोल सकते हो। तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए क्या होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए डायनेमिक रिस्पांस एट डिफरेंट इनपुट पे। तो हम ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाले। ठीक है, आज आज तो हो नहीं पाएगा, चलो। डायनेमिक रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए डायनेमिक रिस्पांस क्या होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हमारा इनपुट वो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बेटा? जी एस इक्वल टू बाई एस अपॉन एक्स, जो हमने पढ़ा अभी, के पी अपॉन टाउ पी एस प्लस का 1, ये आ गया। अब इसका डायनेमिक रिस्पांस यानी कि आउटपुट रिस्पांस हमें निकालना है एट डिफरेंट इनपुट पे। तो सबसे पहले हम केस 1 ले लेंगे। केस 1 हमारा क्या होगा? पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टेप इनपुट। ठीक है, अब इसमें स्टेप इनपुट की वैल्यू रखनी है और आउटपुट की वैल्यू हमें निकालनी है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो स्टेप इनपुट के लिए हम मान लेते हैं इसको यूनिट स्टेप इनपुट। तो यूनिट स्टेप इनपुट में जो हमारा एक्स टी होगा वो इक्वल टू 1 होगा, और एक्सेस बेटा क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेस की वैल्यू हमें रखनी है उसमें, और बाई एस की वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि बाई एस की वैल्यू क्या? पहले बाई एस निकालोगे, बाई एस निकालने के बाद उसका इन्वर्स लाप्लास लेना पड़ेगा हमें। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेस की जगह हम क्या रख देंगे फॉर यूनिट स्टेप इनपुट के लिए 1/s। तो हमारा यहाँ आ जाएगा बाई एस अपॉन 1/s इज इक्वल टू के पी अपॉन टाउ पी एस प्लस का 1/s इधर चला जाएगा। तो बाई एस हमारा क्या हो जाएगा 1/s टाउ पी एस प्लस 1, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा के पी। तो ये निकल के आ गया। अब हमने क्या बताया था, पहले बताया था, आपने पढ़ा था उसमें 1/s इंटू टाउ s प्लस 1 आ रहा था। तो इसका हमें इन्वर्स लाप्लास हमें निकालना, हमारा मोटिव क्या है बाई टी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमें इसका लेना पड़ेगा इन्वर्स लाप्लास। तो इन्वर्स लाप्लास लेने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, जो हमने पिछली क्लास में बताया था, वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के पी हम बाहर ले लो कांस्टेंट 1/s टाउ पी एस प्लस 1। ठीक है, तो इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 1/s टाउ पी एस प्लस 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट मान लेंगे a/s प्लस का b/, टाउ पी एस प्लस 1। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 1/s टाउ पी एस प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a टाउ पी एस प्लस 1 प्लस का b इंटू एस अपॉन एस इंटू टाउ पी एस प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया a टाउ पी एस प्लस 1 प्लस का b इंटू एस। तो ये वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, पुट s इक्वल टू 0। ये हमने सब बता रखा है, हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। ठीक है, जब s इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 इक्वल टू a टाउ पी इंटू 0 प्लस 1। तो ये तो 0, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से a बचेगा प्लस का b इंटू 0, ये टर्म 0 होगी। तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया a इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरे में हम क्या रखेंगे, टाउ पी एस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1/, टाउ पी, ये इसमें रख दो। तो 1 इक्वल टू a टाउ पी माइनस का 1/, टाउ पी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इस प्लस का b इंटू माइनस का 1/, टाउ पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ -1, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, ये क्या होगी 0। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का टाउ पी। ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा a 1/s और माइनस का टाउ पी, तो माइनस का टाउ पी अपॉन टाउ पी एस प्लस 1। ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे के पी। तो हमारा बाई एस निकल के आ गया 1/s माइनस का टाउ पी अपॉन टाउ पी एस प्लस 1। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक के पी और था। ठीक है, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के बाद निकल के आ गया। अब इसका इन्वर्स लाप्लास लेने से पहले हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ के पी 1/s माइनस, इसमें से टाउ पी कॉमन ले लेंगे, टाउ पी अपॉन टाउ पी एस प्लस का 1/, टाउ पी हो जाएगा। टाउ पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया के पी 1/s माइनस का 1/s प्लस 1/, टाउ पी। अब 1 का लाप्लास क्या होता है, 1 का लाप्लास होता है 1/s। ऐसे ही 1/s का इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e की पावर माइनस ए टी का लाप्लास क्या होता है, 1/s प्लस a। अब a की जगह यहाँ पर रख दो 1/, टाउ पी। तो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का t अपॉन टाउ पी इजकल टू 1/s प्लस 1/, टाउ पी। तो 1/s प्लस 1/, टाउ पी का इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का t अपॉन टाउ पी। तो ये आप ले लो, अब इन्वर्स लाप्लास ले लो। क्वेश्चन का इन्वर्स लाप्लास लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बाई एस की जगह बाई टी हो जाएगा। ये के पी एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। 1/s का इन्वर्स लाप्लास 1 हो जाएगा, माइनस का 1/s प्लस 1/, टाउ पी का e की पावर माइनस का t अपॉन टाउ पी। तो ये हमारा बेटा क्या निकल के आ गया, इसका आउटपुट रिस्पांस, या हम बोल सकते हैं
डायनामिक रिस्पॉन्स, और आउटपुट रिस्पॉन्स किसका, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का विद यूनिट स्टेप इनपुट के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस करेंगे, किसके लिए, यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 2, यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए। इसमें क्या होगा, तो हमारा GS इज इक्वल टू बाई एस अपॉन एक्सेस इज इक्वल टू हमारा क्या है, KP अपॉन टाउ PS प्लस 1। अब एक्सेस यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए बेटा क्या होगा, डेल वो XT होगा डेल टी, और एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रख दो एक्सेस की वैल्यू, तो हमारा बाई अपॉन 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू सेम आ जाएगा KP अपॉन टाउ PS प्लस 1। तो एक्सेस हमारा ये आ गया, तो इसमें से टाउ P कॉमन ले लोगे, KP अपॉन टाउ P S प्लस 1 अपॉन टाउ P। तो हम इसमें लिख सकते हैं KP अपॉन टाउ P 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन टाउ P। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ले लो, इन्वर्स लाप्लास जैसे अभी किया था, तो यहाँ पे x बाई टी जो है, बाई एस का इन्वर्स लाप्लास बाई टी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP अपॉन टाउ P e की पावर माइनस का T अपॉन टाउ P। ये इसका आउटपुट रिस्पॉन्स निकल के आ गया, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए विद यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आउटपुट रिस्पॉन्स के लिए, थर्ड हम बात करेंगे रैंप फंक्शन के लिए, रैंप इनपुट के लिए। वो रैंप तो इम्पल्स इनपुट हमारा हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे रैंप इनपुट की, तीसरा। तो रैंप इनपुट में बेटा एक्सेस हमारा क्या होगा, A1 अपॉन S स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो इसमें XT हमारा क्या होगा, 1 बाई वो T होगा, XT इजकल टू क्या होगा, T। T। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब हमारा क्या ना, वो क्या था, GS इजकल टू हमारा क्या था, बाई एस अपॉन एक्सेस इजकल टू KP अपॉन टाउ PS प्लस 1। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो एक्सेस इजकल टू 1 बाई एस स्क्वायर, तो हमारा बाई एस हो जाएगा KP अपॉन एस स्क्वायर टाउ PS प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें हमें इसको सेपरेट आउट कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सिंपल KP हम बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन एस स्क्वायर टाउ PS प्लस 1 चलेंगे। तो हम इसका लाप्ला वो क्या निकालेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। वन अपॉन टाउ PS प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर। तो यहाँ पे लाभ मानेंगे A अपॉन एस प्लस का। अब इसमें एक मिनट A अपॉन हमने मान लिया टाउ PS प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे पावर इसमें बाद में एस स्क्वायर है, तो इसमें 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, BS प्लस C अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A अपॉन टाउ PS प्लस 1 प्लस का B अपॉन एस हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का C अपॉन एस स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो इसको,
वन अपॉन टाउ पी एस प्लस वन एस स्क्वायर इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी इंटू एस टाउ पी एस प्लस वन हो जाएगा प्लस का सी इंटू टाउ पी एस प्लस वन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा टाउ पी एस प्लस वन एस स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे यहाँ आ गया वन इजिकल टू ए एस स्क्वायर प्लस का बी एस टाउ पी एस प्लस वन प्लस का सी टाउ पी एस प्लस वन। अब हमें इसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है, इसमें तीनों की क्या करनी है, वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले तो एस इजकल टू जीरो रख दो, ठीक है, या पहले ये रखो टाउ पी दो जीरो हो जाएंगे, टाउ पी एस प्लस वन इजिकल टू जीरो रखो, तो हमारा आ जाएगा एस इजकल टू माइनस का वन अपॉन टाउ पी, पुट कर दो इसमें, तो वन इजकल टू ए माइनस का वन अपॉन टाउ पी का स्क्वायर प्लस का बी और आ जाएगा माइनस का वन अपॉन टाउ पी माइनस का वन अपॉन टाउ पी प्लस वन इजकल प्लस का सी टाउ पी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टाउ पी प्लस वन। ठीक है, ये टाउ पी कैंसिल होगा, ये टाउ पी कैंसिल होगा, तो यहाँ माइनस वन प्लस वन, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, बी और सी वाली टर्म दोनों हो जाएंगी जीरो। तो यहाँ क्या बचा, ए इंटू वन अपॉन टाउ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए इजकल टू आ गया टाउ पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई वन से होगा तो ए की वैल्यू हमारी टाउ पी स्क्वायर निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एस इजकल टू जीरो रख देंगे, पुट एस इजकल टू जीरो, तो हमारे इसमें क्या आ जाएगा, वन इजकल टू ए इंटू जीरो हो जाएगा प्लस का बी इंटू जीरो हो जाएगा टाउ पी इंटू जीरो प्लस वन प्लस का सी टाउ पी इंटू जीरो प्लस वन। ठीक है, तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, केवल ये टर्म बची सी इंटू वन, तो सी की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारी टाउ पी स्क्वायर आ गई, सी की वैल्यू वन आ गई। ठीक है, अब हमें केवल एक और निकालना है बस, कौन सा, बी की वैल्यू और निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ भी इसमें एक एस की वैल्यू रख दो, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी ए और सी की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे और हमारी बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम इसमें क्या रखें, इसी से निकल जाएगा, हमें ए और बी की वैल्यू रख दें, एस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसमें पुट वन एस इजकल टू वन रख दो, चलो अभी प्लस टाउ पी सी बराबर जीरो, तो बी और माइनस टाउ पी आएगा सर। हाँ, बी इजकल टू माइनस का टाउ पी आएगा, ए एस स्क्वायर है, तो वन इजकल टू इनकी वैल्यू रख दो ए और बी की पहले, तो ए की वैल्यू हमारा क्या है, टाउ स्क्वायर
तो ये यहाँ हो जाएगा टाउ पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का, तो बी एस है, यहाँ पे बी एस, बी की वैल्यू रखनी है ना हमें, तो बी की वैल्यू 1 है तो 1 हमारा 1 इंटू एस हो जाएगा, यहाँ टाउ पी एस प्लस का 1 है, प्लस का सी की वैल्यू नहीं बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, बी एस टाउ पी एस प्लस 1 हो गया, सी की वैल्यू हमारी क्या है बेटा 1 है, तो हमारा सी इंटू यानी 1 इंटू टाउ पी एस प्लस 1 यही तो था, सी इंटू टाउ पी एस प्लस 1 भी हमारा ये आ गया। अब निकाल लो इसको, टाउ पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का बी टाउ पी एस स्क्वायर प्लस का वी एस प्लस का टाउ पी एस प्लस 1, तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 1 माइनस 1 तो इजिकल टू हमारा हो गया टाउ पी स्क्वायर प्लस का बी इंटू टाउ पी हो गया एस स्क्वायर प्लस का बी एस बी प्लस का एक मिनट बी प्लस टाउ पी इजिकल टू इंटू एस इजिकल टू हो गया 0। यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, टाउ पी कॉमन ले लो, तो हमारा टाउ पी प्लस बी ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का बी प्लस टाउ पी इंटू एस इजिकल टू 0। तो ये बी प्लस टाउ पी हटा दो, इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ पी एस स्क्वायर प्लस का एस इजिकल टू, गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने सर बी प्लस टाउ पी सी बराबर 0 रख कर लिखा था। बी प्लस टाउ पी इजिकल टू क्या बोल रहे थे, बी प्लस टाउ पी सी बराबर 0 रख देंगे तो हमको सी का मान मालूम है और बी का मान निकल जाएगा। नहीं दूसरा तरीका इसका निकालने का ये है, जैसे इसमें हमने ये निकाला ना, तो इसमें कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कर दो 1 और बाकी के इक्विवेलेंट कर दो 0, तो हमारा यहाँ से निकल के आया, एक मिनट रुको, ये एस स्क्वायर की टर्म आ गई, ये एस की टर्म आ गई, तो इसमें जो बी टाउ पी प्लस का टाउ पी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ से टाउ पी हो जाएगा बी प्लस टाउ पी इजिकल टू हो गया 0, तो टाउ पी तो हमारा 0 हो ही जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो बी इजिकल टू आ गया माइनस का टाउ पी, यही हमें निकालना है। सर ये भी सही है सर। तो जो एस की टर्म उसमें हमने जब मल्टीप्लाई किया तो एस की टर्म और टाउ एस स्क्वायर की टर्म जो होगी वो मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो भी आ रहा होगा उसको हम इक्विवेलेंट टू 0 कर देंगे, और जो कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रहा होगा उसका इक्विवेलेंट हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो इसमें कोई कांस्टेंट आ नहीं रहा है, तो हमारा बी इजिकल टू माइनस का टाउ पी निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हम आप पहुंच जाएंगे ऊपर, तो उसमें हमारा क्या था, ये था के पी 1 एस स्क्वायर टाउ पी एस प्लस 1, तो 1 एस स्क्वायर टाउ पी एस प्लस 1 हमारा क्या हो गया था ए अपॉन टाउ पी एस प्लस 1, तो हमारा यहाँ आ गया बाई एस हो गया, यहाँ पे के पी आ रहा था, ठीक है, ए अपॉन टाउ पी एस प्लस 1, ए की वैल्यू क्या है टाउ पी स्क्वायर अपॉन टाउ पी एस प्लस 1 प्लस क्या है बी अपॉन एस, तो बी की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस का टाउ पी, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टाउ पी अपॉन एस प्लस का सी की वैल्यू है 1 और यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है, यही तो था। अब यहाँ से टाउ पहली वाली टर्म जो है हमारी उससे टाउ पी कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ पी स्क्वायर, यहाँ टाउ पी एस प्लस 1 अपॉन टाउ पी माइनस का ये टाउ पी इंटू 1/s हो जाएगा प्लस का 1/s स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से टाउ पी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका हम इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे, इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ
बाई टी आ जाएगा के पी, यहाँ टाउ पी ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ पी हो जाएगा जैसे पहले बताया था, माइनस का यहाँ टाउ पी बचेगा 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 हो जाएगा और प्लस का यहाँ क्या बचेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा किसका आ गया आउटपुट रिस्पॉन्स फॉर रैंप इनपुट। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा किसका बचा, साइनसोडल इनपुट, आउटपुट रिस्पॉन्स विद साइनसोडल इनपुट का हमारा एक और बचा। तो अभी टाइम तो हो गया, बताइए अब और नेक्स्ट क्लास का कोई मैसेज आया है आप लोगों का? नो सर, अभी नहीं सर, अभी नहीं अभी नहीं आया है? अभी नहीं आया सर जी, आप पूरा कर दीजिए इसको। सर तब तक साइन वाला पढ़ा दीजिए सर, एक ही बचा है सर। साइनसोडल इनपुट यस सर, एक उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तब सर कब पढ़ाइएगा अगला। केस 4 हो जाएगा। यस सर। साइनसोडल इनपुट में बेटा एक्सेस हमारा क्या होता है, साइन ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा यस स्क्वायर होता है ना, तो एक्स टी हमारा होता है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी या ये साइन ओमेगा टी ए इक्वल टू हमने मान लिया 1 कर दिया, अभी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते हैं। तो हमारा एक्स टी हमारा इनपुट फंक्शन का हमारा साइन ओमेगा टी हो गया, एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बाई एस अपॉन एक्सेस फटाफट करना पड़ेगा, ये हमारा जी एस, तो ये तो वही है हमारा के पी अपॉन टाउ पी एस प्लस 1, यहाँ रख दो तो हमारा बाई एस इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर तो के पी रहेगा अपॉन इंटू ओमेगा रहेगा, तो टाउ पी एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो के पी ओमेगा हम कॉमन ले लेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अभी हम दूर कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टाउ पी एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसका थोड़ा सेम वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे अभी पहले किया था उसका रैंप वाला किया था, टाउ पी एस प्लस 1 इंटू हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 3 वेरिएबल इसमें भी मानने पड़ेंगे, ए अपॉन टाउ पी एस प्लस 1 हो जाएगा प्लस का बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन टाउ पी एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ए एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू बी एस प्लस सी टाउ पी एस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन आ जाएगा टाउ पी एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इजिकल टू हमारा क्या आ गया ए एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी एस प्लस सी इंटू टाउ पी एस प्लस 1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एस स्क्वायर की टर्म अलग कर लेंगे, एस की टर्म अलग कर लेंगे और कांस्टेंट की टर्म अलग कर लेंगे, फिर वैसे ही मान के कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का, तो हमारा बी टाउ पी एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी इंटू एस हो जाएगा प्लस का सी टाउ पी एस हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा, तो 1 इजकल टू हमारा हो जाएगा ए प्लस का बी इंटू टाउ पी एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा एस की टर्म कौन कौन सी आएंगी, एस की टर्म में एक ये है और एक ये है, तो हमारा हो जाएगा बी प्लस का सी टाउ पी इंटू एस हो जाएगा प्लस का
ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी हो जाएगा। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसमें जो एस स्क्वायर की टर्म है उसको 0 मान लेंगे, तो ए प्लस का बी टाउ पी इजकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इजकल टू हो गया माइनस का बी टाउ पी, ऐसे ही बी प्लस सी टाउ पी इजकल टू 0, तो बी इजकल टू हो गया माइनस का सी टाउ पी। ठीक है, अब हमारा इसमें ए आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 1। तो इसमें ए की वैल्यू रख देंगे, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का बी टाउ पी, तो माइनस का बी टाउ पी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इजकल टू 1। ठीक है, अब बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू माइनस का सी टाउ पी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ पी स्क्वायर इंटू सी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी इजकल टू 1। तो सी कॉमन ले लो, तो टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू हो गया 1। तो सी की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 1/1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू माइनस का बी टाउ पी है, नहीं बी की वैल्यू निकालो पहले, तो बी की वैल्यू हमारी माइनस का सी टाउ पी है, तो बी इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का सी यानी कि माइनस टाउ पी अपॉन 1 प्लस का टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम सी की वैल्यू वो ए की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस का बी टाउ पी है, माइनस का बी ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी टाउ पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब रखो ऊपर जो था, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, तब सही रहेगा ना। बी और सी को अलग अलग कर लो। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ग्रुप में। भेज देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा था, 1/टाउ पी एस प्लस 1। ये इस वाले को हम सिंप्लीफाई अगर और कर लें तो सही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा A/टाउ पी एस प्लस 1 प्लस का बी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रहेगा। ठीक है, तो A/टाउ पी एस प्लस 1 है, तो हमारा यहाँ बाई एस होगा इजिकल टू, हमारा इसमें कॉमन हमने क्या लिया था, के पी ओमेगा, तो यहाँ के पी इंटू ओमेगा आ गया। अब बात करते हैं किसकी, आ गया हमारा A/टाउ पी एस प्लस 1, तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, टाउ पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/टाउ पी एस प्लस 1। ये तो हो गया पहला वाली टर्म। ठीक है, दूसरी टर्म हमारी क्या है, प्लस का बी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी हमारा क्या है, माइनस में है, पहले बी की वैल्यू रखो माइनस का टाउ पी अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एस अपॉन टाउ पी एस प्लस 1, यही है ना, नहीं बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस का सी अपॉन, तो सी की वैल्यू क्या है, प्लस का सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी की वैल्यू 1/1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1/एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही है ना, ये हमारा सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।
अब सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा और फिर इनवर्स लाप्लास ले लो। बाई एस हमारा क्या आ गया, के पी ओमेगा है, ओमेगा इसको अंदर ले जाओ, है ना, ये वाला जो ओमेगा है ये अंदर ले जाओ, तो हमारा के पी आ गया टाउ पी स्क्वायर ओमेगा अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, 1 अपॉन यहाँ पे टाउ पी कॉमन ले लेंगे तो एस प्लस का 1 अपॉन टाउ पी हो जाएगा, ये टाउ पी एक टाउ पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का टाउ पी ओमेगा अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा अंदर चला गया। अब हम ले लेंगे इसका इनवर्स लाप्लास, तो इनवर्स लाप्लास होंगे बाई एस का बाई टी हो जाएगा, यहाँ के पी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ टाउ पी ओमेगा हो जाएगा, बचेगा ओमेगा, टाउ पी एक कट गया है, 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टाउ पी का क्या होगा ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ पी हो जाएगा इनवर्स लाप्लास, जैसा पहले हमने डिफाइन किया था। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा टाउ पी ओमेगा अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है साइन ओमेगा टी होता है। तो ये इसका क्या आ गया हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स आ गया, फॉर साइनसोइडल इनपुट के लिए, ठीक है। तो आज ये हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, ये समझ में आया। मेन इसमें मेन कैलकुलेशन है, बाकी सिमिलर प्रोसीजर है, पार्शियल फ्रैक्शन हमको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स निकल गया। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी डेरिवेशन है वो सारे कराएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करेंगे कि हम सारे डेरिवेशन कंप्लीट कर दें। तो अभी क्लास का किसी का आया नोटिस की नहीं? अभी नहीं आया, तो अभी पढ़ाएं, बताओ। अभी नहीं है। पढ़ा दीजिए इसका। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास रखिएगा। यस सर, समझ में आ रहा हो तो एक आध डेरिवेशन कराएं फिर फर्स्ट ऑर्डर का। यस समझ में आ रहा है सर, आ रहे हैं सर। ठीक है, करा दीजिए सर। सर नेक्स्ट क्लास रखिएगा और बाकी सेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर समझ अच्छे से आएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में कराएं। यस सर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाइए। यस सर, नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, फिर एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. नमस्ते सर। वेलकम। थैंक यू सर। नमस्ते। तो आगे क्लास में बोलिए सब बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा Yes, sir. क्लास में रहें तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या फायदा 10-11 बच्चे क्लास कर रहे हैं। इतनी अच्छी strength है आपकी क्लास। आज क्लास जल्दी ले लिए, इसीलिए लड़के ध्यान नहीं दिए होंगे। क्लास आज जल्दी ले लिए। तो इस सर, ये क्लास भी जल्दी क्या problem ले लिए? हुई 10 थी। बजे कोई क्लास तो होती है। पिछली बार अरुण अरे क्लास हुई ग्रुप में डाले थे ना सर। सर पीडीएफ ग्रुप दे दीजिएगा। सर पीडीएफ हाँ, डाल 10 दीजिए। बजे से डेली क्लास होगी। सर पीडीएफ डाल दीजिएगा 10 ग्रुप बजे में। से ठीक है, हम वो थोड़ा देख के तब डालेंगे, ठीक है। ठीक है तो थोड़ा ठीक कर देंगे, बहुत ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।